सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में ये वीडियो पार्ट 2 है बेसिकली। और आज की इस वीडियो में हम भारत के प्राकृतिक आपदा और संकट के बारे में जानेंगे, जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उसके आगे के दो महत्वपूर्ण जो आपदाएं हैं, जो डिज़ास्टर हैं, उसके बारे में जानेंगे और मैप को भी थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है बाढ़ तथा सूखा। ठीक है, तो बांग्लादेश के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्रस्त देश है जहाँ पे बाढ़ और सूखा पड़ता है। तो सबसे पहला पड़ता है बांग्लादेश में, उसके बाद भारत सबसे बड़ा है। ठीक है, भारी और लंबे समय तक लगातार वर्षा, पर्वतों पर अधिक बर्फ के पिघलने, बांधों के टूटने, भूसंकलन तथा नदी तल पर अतिरिक्त मिट्टी व रेत के जमाव के कारण पर्याय बाढ़ आती है। ठीक है, हमारे देश में जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, और फिर उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा का अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र है और उड़ीसा में बैतरणी और ब्राह्मणी तथा स्वर्ण रेखा नदियों के अपवाह क्षेत्रों में अधिक बाढ़ आती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ भाग में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। इनके कुछ भाग जो होते हैं वो बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं कभी कभी। नगरों, कस्बों और जो अन्य क्षेत्र हैं, पहाड़ों की ढलानों पर अंधाधुंध वृक्षों को काटना, सड़कों, पुलों तथा अन्य बड़ी संरचनाओं का अनियमित व अवैज्ञानिक रूप से बना होना। ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्रों का अनियंत्रित विस्तार बाढ़ के कारण होने वाली जान माल की हानि को बहुत बढ़ा देते हैं। ठीक है, बाढ़ के मार्ग में बनी जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, जो कि बस्तियाँ होती हैं, इन स्थानों पर बसी अधिक आबादी के कारण बाढ़ का संकट उग्र रूप ले लेता है और हर वर्ष हजारों जानें चली जाती है। बाढ़ के अंदर जब जो अपने रोड के किनारे जो बेचारे गरीब लोग झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, एक रैन बसेरा बनाकर रहते हैं, उन जगहों पर भी बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हो जाती है और बहुत ज़्यादा ये उग्र रूप ले लेता है बाढ़। ठीक है, अब देखते हैं सूखा। तो मौसम संबंधी सूखा मुख्यतः मानसून की विफलता से है कि मानसून ढंग से नहीं आ पाता है उस क्षेत्र में, मानसून ढंग से वर्षा नहीं कर पाता है उस क्षेत्र विशेष में, तो उस क्षेत्र विशेष में सूखा पड़ जाता है। ठीक है, जब वर्षा अपने सामान्य वार्षिक अनुमान से, इसे एक टेक्निकल लैंग्वेज में, एक एजुकेशनल लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज के रूप में देखा जाए, तो जब वर्षा अपने सामान्य और वार्षिक अनुमान से 25% कम हो, जल विज्ञान संबंधी सूखा भूमिगत जल स्तर बहुत गिर जाता है, और कृषि संबंधी सूखा जब मृदाश्रित जल की मात्रा किन्हीं पौधों या फसलों के उगने के लिए अपर्याप्त होती है। ठीक है, पर्यावरण संबंधी सूखा जब किसी क्षेत्र की कुल मिलाकर वनस्पति जीव जंतुओं का पोषण करने में तथा भरण पोषण करने की पैदावार में भारी कमी होती है। तो इस पूरे ये जो चार हैं इसके पॉइंट, ये चारों पॉइंट मिला दे तब ये सूखा पड़ता है इसका। ठीक है, सूखे के कारण अकाल, जिसके अंदर खाने की कमी हो जाती है, खाद्यान्नों की कमी, जल काल, जिसमें जल की कमी होती है, तीन काल, जिसके अंदर पशुओं के लिए जो चारे होते हैं उनकी कमी हो जाती है, अर्थात त्रिकाल। जब सूखा, अकाल, जल काल और पशुओं का काल, तीन काल, ये जब तीनों एक साथ पड़ते हैं तो उसे त्रिकाल कहा जाता है। ठीक है, इस दशा में अनेकों पेड़ वनस्पति सूख जाते हैं, लाखों की तादाद में जीव जंतु भूखे प्यासे मर जाते हैं और क्षेत्रवासी पलायन कर जाते हैं, उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि भाई उधर खाने पीने को ही कुछ नहीं है, उनके पशुओं के लिए ही कुछ नहीं है जब, तो वो क्या करेंगे वहाँ रहकर, तो इसलिए वो उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं। पलायन मतलब उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह भाग जाते हैं, चले जाते हैं। भारत का थार गर्म मरुस्थल अत्यंत सूखा ग्रसित क्षेत्र है, इसके विपरीत उत्तर का मैदानी क्षेत्र सूखा विहीन है। भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। ठीक है, फिर इसको आप एक मैप के ज़रिए भी समझिए कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है बाढ़ से, तो वो कौन कौन सा है। तो ये देखो, ये अपना हरियाणा पंजाब की साइड का थोड़ा क्षेत्र है, दिल्ली का क्षेत्र है, इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड का तो नहीं है क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर भूसंखलन वगैरह होता है, भूकंप आते हैं। ठीक है, फिर नदियाँ, तो नदियों वाला क्षेत्र भी ऑलमोस्ट पूरा ये है अपना भारत। फिर ठंडा क्षेत्र, ठंडा मरुस्थल किसे कहते हैं, तो लद्दाख की साइड, जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, हिमाचल का जो क्षेत्र है, उसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, और गर्म मरुस्थल तो अपना सबसे बड़ा है ही इधर थार का मरुस्थल।
अपने राजस्थान में। और सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो ये थोड़े थोड़े से क्षेत्र आपको दिख रहे होंगे। मुंबई है, गुजरात है, इधर से चंबल नदी वाला किनारा है, ठीक है, यहाँ से कोलकाता है, उड़ीसा है थोड़ा सा, इधर से तमिलनाडु है, कर्नाटक का जरा सा हिस्सा है, ठीक है। तो ये सब सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं। अब सबसे बड़ा टॉपिक आता है कि आपदा का इनका प्रबंधन क्या है, मतलब इनको किस तरीके से हम आने से मतलब रोक तो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, ये प्रकृति के कारण होता है। तो इनका कुछ ऐसा प्रबंधन किया जाए जिससे जितनी जन धन की हानि होती है उससे बचाव किया जा सके, ठीक है, उसको थोड़ा कम किया जा सके, रोका जा सके। तो उस आपदा के आने से पहले ही ऐसा प्रबंधन किया जाए जिससे उस आपदा से निपटान हो सके, निपटा जा सके, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन क्या है, तो प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित लोगों के लिए तुरंत प्रभावी और दीर्घकालीन संकट निवारण, चिकित्सीय पुनर्वास और पुनर्निर्माण सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिसे आपदा प्रबंधन एजेंसियों को तैयार रखना चाहिए। पिछले 100 वर्षों से अधिक समय की मौसम की जानकारी को कंप्यूटरीकृत करने, इन आपदाओं की संभावना होने पर सूचित करना, कृत्रिम उपग्रह की सहायता से सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग कर भौगोलिक सूचना तंत्र जो GIS है द्वारा दूरस्थ, दुर्गम व प्रभावित क्षेत्र में पूर्व सूचना और अनुदेशों को पहुंचाना महत्वपूर्ण है, ठीक है। बढ़िया अभियांत्रिकी द्वारा कमजोर संरचनाओं को मजबूत करना तथा निर्माण करना भी आवश्यक है। इस प्रकार किसी आपदा के समय संकट उत्पन्न होने पर लोगों को तुरंत चेतावनी देकर उन्हें बचाव के तरीकों से अवगत कराना, तुरंत सहायता पहुंचाना व उन्हें भय मुक्त करना आपदा प्रबंधन की प्रभावी कदम है। तो यही आपदा प्रबंधन है कि जो बाढ़ से, सूखे से, भूकंप से, सुनामी से, भूसंकलन से, ज्वालामुखी से, इन सब से जो भी क्षेत्र प्रभावी होता है, तुरंत उनके लिए चिकित्सा का उपयोग प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, तुरंत उनके लिए पुनर्वास मतलब उस जगह को छोड़कर सही जगह पर ले जाना, और ये सारे प्रबंधन करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। तो भूसंकलन से प्रभावित होने वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो देखिए इधर जम्मू कश्मीर का थोड़ा भाग है और उत्तराखंड का पूरा भाग है, ठीक है। इधर से 7 सिस्टर्स का भी ऑलमोस्ट पूरा भाग है, इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, इम्फाल, इधर का थोड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक, इजी और थोड़ा सा डीप नॉलेज था प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिज़ास्टर और क्राइसिस का। फिर हमने जाना कि जो नेचुरल डिज़ास्टर है उनका मैनेजमेंट भी किया जा सकता है, किया जाता है, जिससे जन धन की हानि कम होती है, जिससे लोगों की हानि कम होती है। तो ये था हमारा पूरा इस वीडियो का आज। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है या नहीं, और इससे बेहतर भी कुछ किया जा सकता है, तो अपने सुझाव ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।